बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है धमनी शरीर। धमनी मीन्स आर्टरीज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आर्टरीज के बारे में क्या कहा गया है। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स का आता है एंड जो टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के सिलेबस में दिए गए हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ धमनी, सेकंड निरुक्ति, थर्ड उसके टाइप्स, फोर्थ इन्यूमरेशन ऑफ धमनी। अब हम देखेंगे धमनी यानी आर्टरीज की व्युत्पत्ति मीन्स इस वर्ड का ओरिजिन। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है दमनाथ मन्य। तो इसका अर्थ है जिसका दमन कर्म होता है उसे हम धमनी कहते हैं। अब दमन का मतलब होता है ब्लोइंग मीन्स एयर को ब्लो करने वाला। तो जिस भी चीज में यह कर्म होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, धमनी। अब नेक्स्ट है इसका निरूपण की फॉर्मुलेशन कि ये जो धमनी है ये कैसे बनती है। जो हमारे हृदय का रस होता है वो 24 धमनियों के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो उसमें 10 जो धमनी है वो ऊपर की ओर जाते हैं, 10 नीचे की ओर और 4 तिरछी मीन्स साइडवेज जाती हैं। तो इसमें हमने 2 चीजें देखी, व्युत्पत्ति की दमन कर्म वाले को हम धमनी कहते हैं एंड इसका निरूपण कि जो हृदय का रस है वो 24 धमनी के द्वारा पूरी बॉडी में जाएगा, 10 ऊपर 10 नीचे एंड 4 तिरछी। अब अलग अलग संहिता में धमनी के मूल अलग अलग बताए हैं। अब मूल क्या होता है कि जो धमनी है वो एराइज कहाँ से हो रही है। अब जैसे हमने आपको पीछे लिखाया था कि हमारे हृदय का रस 24 धमनी के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है, वैसे ही अलग अलग संहिता में हृदय की जगह नाभि को कहा गया है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संहिता में नाभि को मूल लिया है और कौन सी में हृदय को। तो नाभि को मूल मानने वाले संहिता है सुश्रुत का शारीर स्थान, अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय एंड हृदय को मूल मानने वाले थे सुश्रुत सूत्र स्थान एंड चरक सूत्र स्थान। अब यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान में धमनी के मूल को माना है नाभि एंड अपने सूत्र स्थान में धमनी के मूल को माना है हृदय। तो ये क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकता है कि किस संहिता में धमनी के मूल को हृदय माना है एंड वो आपको सुश्रुत सूत्र स्थान एंड सुश्रुत शारीर स्थान में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि धमनियां होती हैं आर्टरीज एंड आपको पता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से आती हैं, हृदय से। तो हृदय को जो मूल मान रहे हैं वो सही है, तो इसीलिए स से सही एंड स से सूत्र। तो सुश्रुत सूत्र स्थान एंड चरक सूत्र स्थान हृदय को मूल मान रहा है एंड उसके बाकी जो भी बचे वो नाभि को मानते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक डायग्राम जिससे हमें समझ आएगा कि जो हमारी 24 धमनी है वो ऊपर की ओर कहाँ जाती है, नीचे की ओर कहाँ जाती है एंड तिरछे मीन्स तिर्यक में कहाँ जाती है। यहाँ पर जिसे मूल लिया गया है वो है नाभि, क्योंकि आपको पता है कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एनाटमी एंड एनाटमी को मोस्टली हम सुश्रुत संहिता से पढ़ते हैं एंड सुश्रुत संहिता में भी शारीर स्थान से। तो हमने जैसे पीछे देखा सुश्रुत शारीर स्थान में धमनी का मूल नाभि को माना गया है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम नाभि को मूल मानकर ही पढ़ेंगे। तो हमारी 24 धमनी किन जगह पर जाएंगी उनको लर्न करने का तरीका ये है। सबसे पहले आप जैसे बचपन में सन बनाते थे वैसे बनाएं, बीच में गोल, उसके बाद उसके ऊपर और नीचे 1-1 लाइन एंड साइड्स में 2-2 लाइंस। अब ये जो हमारा बीच में गोल सन है ये है नाभि, इसके ऊपर जाती है हमारी 10 ऊर्ध्वगामी धमनी और ये किसकी तरफ जाती है, हमारे हृदय की तरफ। नीचे जाती है हमारी 10 अधोगामी धमनी एंड ये जाती है नीचे की ओर हमारे पक्वाशय एंड अमाशय के बीच। तो ऊपर को गई हृदय की ओर, नीचे गई पक्वाशय एंड अमाशय दैट इज हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन की तरफ। नाउ नेक्स्ट हमारी 4 तिर्यक धमनियां, ये हमारी 4 एक्सट्रीमिटीज दैट इज हमारे 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स के लिए होती हैं, इसीलिए तिरछी मीन तिर्यकगामी होती हैं। अब हम आगे इसकी फर्दर डिविजन्स देखेंगे। तो संख्या हमने आपको पीछे बताई कितनी है, 24 धमनी। आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है नाभि, क्योंकि यहाँ पर हम इसका मूल नाभि ही मानेंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। देन दीज 24 धमनियों की डिवीजन मैंने आपको पीछे बताई एंड ये भी बताया कि वो डिविजन्स कहाँ जाती हैं। सबसे पहले 10 ऊर्ध्वगामी जो जाती हैं हृदय की तरफ, 10 अधोगामी जो जाती हैं अमाशय एंड पक्वाशय के मध्य में एंड 4 तिर्यकगामी जो जाती हैं हमारी शाखा में। अब ये ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एंड तिर्यकगामी आगे और डिवाइड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। 10 ऊर्ध्वगामी हृदय में जाकर 3 भाग में विभाजित हो जाती है एंड फाइनली ये 30 बन जाती है। मींस हर एक 10 ऊर्ध्वगामी धमनी 3 में डिवाइड होगी एंड टोटल 30 हो जाएंगी। उसके बाद जो 10 हमारी अधोगामी धमनियां हैं वो भी अमाशय एंड पक्वाशय के मध्य में जाकर 3 भाग में विभाजित हो जाएंगी एंड देन फर्दर टोटल 30 में डिवाइड हो जाएंगी। एंड लास्ट जो हमारी 4 तिर्यकगामी धमनियां हैं वो हमारी शाखा में जाकर अनगिनत हो जाती है, मीन काउंटलेस हो जाती है। उसके बाद ये जाती है हमारे त्वचा के लोमकूप में, मीन्स जो हमारे बॉडी हेयर्स हैं उनके नीचे एंड देन ये हमारे स्वेद यानी स्वेट का अभिवहन करती हैं, स्वेट निकालने में हेल्प करती हैं। त्वचा में इन तिर्यकगामी धमनी की वजह से ही अभ्यंग, परिषेक, अवगाह जो हम अलग अलग अपनी बॉडी पर प्रोसेस करवाते हैं उनके जो द्रव्य हैं वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। मींस ये जो हमारी धमनियां हैं यही द्रव्यों की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी।
अब नेक्स्ट है धमनी के विशेष लक्षण कि धमनी में क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं। अब इसमें हमें धमनी की उपमा बताई गई है कि जो धमनी के छिद्र होते हैं मीन्स जिससे रस का उपचय रस निकलता है वो कितने बड़े होते हैं, उनका प्रमाण क्या है। ऐसा कहा गया है कि धमनी के छिद्र कमल नाल मीन्स जो हमारे लोटस का स्टॉक होता है छिद्र के समान होते हैं। नेक्स्ट है धमनी का महत्व। हमारे अंगुष्ठ मूल मीन्स हमारे थंब के बेस में एक धमनी प्रेजेंट है दैट इज रेडियल आर्टरी जो सामान्यत नाड़ी मीन्स हमारी पल्स को फील करने में हेल्प करती है जिससे हमें सुख और दुख का ज्ञान होगा। अब ये सुख और दुख रोग के बारे में है। एस पल्स चेक करके हम किसी इंसान के दोषों का पता कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप। सबसे पहले हमने देखा फॉर्मेशन की दमन कर्म वाले को धमनी कहा जाता है। देन इन्यूमरेशन की धमनियां 24 हैं जिसमें 10 ऊपर ऊर्ध्वगामी 10 नीचे अधोगामी एंड 4 तिरछी तिर्यगामी है। अब नेक्स्ट हमने देखा इनके मूल अलग अलग संहिताओं के अकॉर्डिंग। तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हृदय को मूल मानने वाले के लिए हमने क्या ट्रिक यूज की थी। नेक्स्ट हमने देखा कि ये धमनियां आगे कैसे डिवाइडेड है। इसके लिए हमने सन की रेफरेंस ली थी कि मिडल में है नाभि, ऊपर की ओर जाएंगे हृदय की तरफ 10 ऊर्ध्वगामी जो आगे 3 में डिवाइड होकर टोटल 30 बन जाएंगी। नेक्स्ट 10 जाएंगी नीचे की तरफ अधोगामी जो जाएंगी अमाशय एंड पक्वाशय के मध्य में एंड देन 3 में डिवाइड होकर टोटल 30 हो जाएंगी। लास्ट है हमारी 4 तिर्यगामी जो हमारी 4 शाखाओं में जाकर अनगिनत हो जाते हैं। देन ये हमारे लोम कूप दैट इज हमारे बॉडी हेयर्स के नीचे जाती हैं एंड स्वेद के संवहन में हेल्प करेंगी। ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन बाय अभ्यंग परिषेक अवगाह इन्हीं धमनियों की हेल्प से होता है। देन है इसके स्पेशल पॉइंट कि धमनी के छिद्र कमलनाल के छिद्र के समान होते हैं एंड लास्ट था इसका महत्व कि अंगुष्ठ मूल की तरफ जो धमनी है वो सामान्यत नाड़ी दैट इज पल्स चेक करने में हेल्प करती है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा धमनी शरीर। होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि धमनी के मूल किसने कौन से माने हैं एंड इनका विभाजन कैसे होता है। तो मेक श्योर आप इसे रिवाइज करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।